मैं स्वामी महाबोध ओशो अकोला परिवार से यहाँ पूना से स्वामी जी आए हुए हैं। स्वामी जी से कुछ वार्तालाप करेंगे। स्वामी जी एक बार फिर से आपके परिचय से शुरू करें, सिर्फ ना संन्यास नाम से। तो स्वामी जी आप सबको भी प्रणाम। मैं स्वामी ओम प्रकाश भारती पूना में ही रहता हूँ और पूना से ही ओशो के शिविरों का संचालन करते हैं। और बस इसको आनंद कहें या काम कहें, बस ये हो रहा है। इस बंटने में और बांटने में जो मिला है उसको बांटने का आनंद ले रहे हैं। कल आपसे बात हुई, आपने बताया हमें कि आपको ओशो की 2 पुस्तकें मिली, जिससे यात्रा आगे बढ़ी और आप पूना गए और संन्यास लिया। संन्यास लेने से ओशो के समय तक आप रहे। हाँ, तो कल जैसे आपने कहा कि बचपन से मेरी खोज थी। हाँ, अध्यात्म में बचपन से खोज थी और खोज में भी गुरु की तलाश थी। जबकि मैं गुरु का मायने और अर्थ भी नहीं शायद उस समय समझता था कि सच में गुरु क्या होता वो नहीं जानता था। एक गुरु जो होते हैं वो उस तरह के जानता था, लेकिन तलाश तो मुझे उसी गुरु की थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था। जिसके बारे में पता नहीं था उस गुरु की तलाश थी। और उसी तलाश में मुझे जो ओशो की किताब मिली, पहली किताब क्रांति बीज। और वो क्रांति बीज किताब भी ऐसे ही नहीं मिली, बस ओशो ने मुझे खोजा और मुझे खोजते हुए उन्होंने किताब भेजी, क्योंकि मुझे ना किताब का पता था ना मैंने मंगाया था। और वो पहली किताब पढ़ करके बस मेरा सेटिस्फेक्शन या मेरा ये हो गया कि बस मेरी मंजिल मुझे मिल गई है। और उस किताब के बाद फिर दूसरी किताब कि आगे क्या है, क्योंकि वो पुस्तक क्रांति बीज में पत्रों का संकलन है। तो दूसरी किताब में फिर मैंने जो खोजा तो दूसरी किताब मुझे मिली, जिन खोजा तिन पाइयाँ। अब जिन खोजा तिन पाइयाँ में तो सारी मेडिटेशन की बातें हैं, सक्रिय ध्यान की विशेष करके, और जितनी भी रहस्यात्मक और गहरी बातें हैं जिन खोजा तिन पाइयाँ में। तो वो किताब भी मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मेरा एक वो था कि जो भी मैं पढ़ता था तो पढ़ने के बाद जब उसमें लिखा होता था कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तब मैं पहले उसको ऐसा करके देखता था ये जो लिखा हुआ है इसके अनुसार क्या होता है, और इसके बाद ही मैं आगे की वो पढ़ता था। तो इसी सिलसिले में मैंने जब सक्रिय ध्यान के बारे में पढ़ा तो सक्रिय ध्यान भी करके देखने की जो इच्छा हुई, तो वही हुआ कि मेरे पास ना ऑडियो था, ना टेप था, ना म्यूजिक थी, और मुझे सक्रिय ध्यान के बारे में कोई डिटेल भी नहीं पता था। तो मुझे ये पता था कि जो पहला चरण है 10 मिनट का गहरी सांस लेने वाला, उसके बारे में अंदाज़ा था कि मैं थोड़ा प्राणायाम में भी रुचि रखता था। तब मैं तीनों चरण आधे घंटे का 10-10 मिनट के तीनों चरण को मिला के मैं सिर्फ गहरी सांस का ही प्रयोग करता था, और उसी गहरी सांस से ही मुझे पहली जो घटना घटी, और वो घटना भी इस तरह की कि जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, ना पता था। जैसे हमने बताया कि मुझे करंट जैसा लग गया था और मैं गिर गया था, और गिर जाने के बाद किस अवस्था में था मुझे नहीं पता। जब मेरी नींद खुली है तब करीब 40 मिनट हुए थे, और वो उस घटना से बस पहला जो भाव आया वो भय का था, और भय के भाव की वजह से पहला भाव आया कि नहीं, अब मैं बिना इनसे मिले आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा और ये मेडिटेशन को भी दोबारा भी नहीं करूंगा। तब वही से मन में जब हुआ मिलने का, तो मिलने के लिए, और दूसरा मुझे बैक पेन होने लगा था। अब मिलने के लिए बात ये थी कि पत्नी बच्चे थे, मेरी शादी हो चुकी थी, जिम्मेदारियां थी, पिताजी अकेले थे, तो मैं कैसे जा सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर पैसे की ज़रूरत होती है या कुछ। तब मुझे दूसरा जो ख्याल आया, पहला ख्याल आया ओशो से मिलने का, दूसरा ख्याल आया कि ओशो तक पहुँचे कैसे, उसके लिए कोई नौकरी, कोई पैसा कमाने का इंतज़ाम करना होगा। मेरी पढ़ाई चल ही रही थी, बीए पार्ट 1 में था, तब आरपीएफ में भर्ती हो रही थी। रेलवे का एक विभाग है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल जिसको कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। झांसी मध्य प्रदेश में भर्ती हो रही थी, वहाँ जा कर के मैं भर्ती हो गया। और भर्ती के बाद
बीना में ट्रेनिंग हुआ और 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद फिर जो ट्रेनिंग करने वाले लोग थे वो 2 जगह भेजे जा रहे थे, एक भुसावल और बम्बई डिवीज़न। तो मुझे तो चूँकि पुणे पहुंचना था, इसलिए हमने लिखित रूप से कहा कि भाई मुझे पुणे भेजा जाए, बम्बई भेजा जाए। तब पुणे भी बम्बई डिवीज़न में आता था। तो मैं जब बम्बई गया हेडक्वार्टर मुलुंड में, तब फिर मुझे ये ख्याल में आया कि अगर मैं पुणे गया तो वहाँ बहुत ज़्यादा काम होंगे और मैं उसमें व्यस्त हो जाऊँगा। तो आश्रम में कैसे जाना हुआ? हाँ, तो उसी हिसाब से फिर मैंने कहा कि भाई मुझे पुणे के पास दीजिए जहाँ ज़्यादा काम ना हो। तो मैं आ गया फिर। तब उन्होंने कहा ठीक है आप करजत चले जाइए, वहाँ से पुणे पास में है। तो वहाँ तो ठीक है, मुझे ज़्यादा पता तो था नहीं। मैं आगे पुणे आ गया 30 सितंबर 1976 और ठीक 11 दिन के बाद 11 दिसंबर 1977 ओशो का बर्थडे था। मैं आश्रम में पहली बार पुणे आश्रम में पहुंचा। इसके पहले मैंने लेटर वगैरह लिखा था, तो आश्रम वालों ने कहा था कि आप आ जाइए। मैंने अपने सारी कहानी लिखी थी कि मेरी ये नौकरी है, पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी है। तो पुणे आ गया, तो पुणे आना जाना मेरा करजत से होता रहा। मैं इवनिंग ड्यूटी करता ना, और फिर रात को पुणे जाता और सुबह पुणे पहुंचकर सुबह 6 बजे सक्रिय ध्यान अटेंड करता और 8 से 10 ओशो का सत्संग, जब ओशो बैठ के बोलते थे, और फिर मैं वही ट्रेन पकड़ के 11 बजे फिर वापस करजत आ जाता था। तो ड्यूटी में भी अप डाउन होता रहता था। फिर ज़्यादा दिन नहीं चला, मेरी प्यास बढ़ती ही जा रही थी और फिर ये हुआ कि नहीं अभी संन्यास ले लेना है। तो संन्यास का भाव आया। तो 21 मार्च को ओशो का एनलाइटमेंट डे रहता है, तो उसी समय 4-5 दिन की छुट्टी लिया और हमने कहा अब जो है कपड़े वपड़े सब मरून, उस समय सिविल कपड़े सब छोड़ करके भगवे कपड़े जो है ऑरेंज कलर के कपड़े सब पहन लिए गए। और माँ लक्ष्मी जो उस समय ओशो की सेक्रेटरी थी, अपॉइंटमेंट के समय थोड़ी सी बातचीत हो गई। तो पहले तो उन्होंने कहा ठीक है आपको संन्यास दिया जाएगा, और जब उन्होंने देखा कि ड्यूटी वाला मामला वहाँ यूनिफॉर्म है तो ऐसा उनको कुछ लगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप नरेंद्र बोधिसत्व एक स्वामी जी हैं, उनसे आप माला ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए, अब बाद में आपको ओशो का दर्शन करने के लिए अलग से आपको टाइम दिया जाएगा। तब वहाँ पर ही हमने कहा कि नहीं मुझे संन्यास लेना है तो ओशो से ही लेना है। भगवान उस समय हम कहते थे, तो भगवान से ही संन्यास लेना है, मैं और दूसरे से संन्यास नहीं ले सकता हूँ। तब उन्होंने कहा आपकी शर्तों के हिसाब से थोड़ी होता है, यहाँ तो जो व्यवस्था है, जो ओशो की मर्जी है उसी के हिसाब से होगा। तो हमने कहा नहीं, अगर और सिर्फ किसी वजह से मैं ओशो से संन्यास नहीं ले पाऊँगा तो फिर मुझे यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तब फिर मैंने कहा कि मैं उनके सामने ही पैड रखा था, मैंने पैड लिया और मैंने कहा मैं रिजाइन देता हूँ, 3 महीने की मेरी नौकरी है और मैं रिजाइन देता हूँ और यहीं आप लोगों के साथ में रहूँगा और आश्रम में मैं भी काम करूँगा। तो बोलती हैं कि नहीं ऐसे कैसे रहोगे, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां कौन देखेगा। मैंने कहा मेरी उम्र अभी 24 साल है, तो 24 साल तक किसने देखा मेरी जिम्मेदारियों को, तो जो देखा वो देखेगा, लेकिन मुझे संन्यास भगवान से ही लेना है। तो जब उन्होंने रिजाइन की बात सुनी या जो भी हो, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई इनको अपॉइंटमेंट दिया जाए। तो मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया 20 मार्च 1977 को। और आश्रम के गेट लाउसे पर जब 6:30 बजे तैयार होके गए, तो उस समय संध्या दर्शन और संन्यास दोनों एक साथ चलता था। तो जिसमें 20 लोगों का संन्यास होता था, 20 लोगों का दर्शन का कार्यक्रम होता था। अब उस दिन जिस दिन संन्यास की बात थी तो चांगसू हॉल में हाँ
ये मतलब 77 में संन्यास हुआ। हाँ, 20 मार्च 1977 की 77 बात में है। संन्यास हुआ। हाँ जब ओशो के सामने बैठे थे सभी हाँ। लोग हॉल में। हाँ। अब मेरी स्थिति तो बिल्कुल ऐसी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ और क्यों बैठा हूँ और क्या है। तो मेरा नाम भी बुलाया गया तो मैं अपना नाम ही नहीं सुना। फिर 2 फॉरेनर वहाँ बैठे हाँ। रहते थे, ओशो के बॉडीगार्ड भी थे वो दोनों आए और मुझे धीरे से पकड़े और ले जाने के लिए उठाए। अब मैं उनके साथ जा रहा हूँ तो जैसे कि लड़खड़ा रहा हूँ। अच्छा। ओशो के सामने जाने में जो पता नहीं एक भाव जो थी, तो जब जैसे ही मैं बैठने की, वो लोग बैठा रहे थे मतलब ऐसे, जैसे ही मैं बैठने की कोशिश किया उसी समय ओशो मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कैसे हो ओम प्रकाश। बस ये बात उनसे कहते ही मुझे एक चीख निकल गई और रोना शुरू हो गया। तब वो लोगों ने बैठा दिया मुझे और मेरा रोना जारी रहा और ओशो ने तभी मेरे ऊपर धीरे से हाथ रखा और जैसे उन्होंने हाथ रखा मैं धीरे धीरे शांत हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने लक्ष्मी से माला लिया और मेरे गले में डाल दिया और माला पहनाने के बाद तब ओशो ने मुझे यहाँ रखा। अब चूंकि मुझे एक घटना पहले हो चुकी थी, लेकिन मैं विचार की तो बातें नहीं, मैं ही कहाँ हूँ वही नहीं पता। जैसे ओशो ने यहाँ हाथ रखा तो मेरा शरीर ही नहीं है, ऐसा निर्भर ऐसा कुछ लगा ही नहीं। इसके बाद फिर ओशो ने कहा कि हाँ क्या करते हो, पूछना तो मुझे था। अब मैं तो सब कुछ भूल गया था, तो मुझे क्या पूछना है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भाई ओशो की याद था, तो उन्होंने पहली बात ये कि क्या करते हो। हाँ, इसके पहले जब नाम देने की बात है संन्यास पर, हाँ बोले नाम तो आपका अच्छा है। तो मैंने कहा जैसी आपकी मर्जी। तब वो उन्होंने कहा कि शुक्ला की पूंछ हटा देता हूँ और स्वामी ओम प्रकाश भारती उन्होंने लिखा। तो वही जब पूछा उन्होंने सवाल, तो मैंने कहा कि मेरा ये ऐसी नौकरी है और ऐसा है। तो हमने माँ लक्ष्मी में बैठी थी, हमने कहा माँ के सामने मैंने कहा कि मैं